टॉपिक ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमें सीखना है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू मेक इट इनटू पैसिव वॉइस। ऑलराइट, आइए पहले इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस ओके। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को पहले फॉरवर्ड करते हैं, पहले पुट करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर ओके। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज को फॉरवर्ड करेंगे। ऑलराइट, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब आर को फॉरवर्ड करेंगे। ऑलराइट, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम क्या करेंगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब हम एम को फॉरवर्ड करेंगे। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम सब्जेक्ट को अप्लाई करेंगे, फिर हम बीइंग को ऐड करेंगे। हमने कहा ना डिफरेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का केवल बीइंग ही ऐड कर दिया जाता है सब्जेक्ट के बाद, बाकी सारे फॉर्मेशन सारे रूल्स आपके एज इट इज रहते हैं ओके। हम बीइंग को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को ऐड करेंगे, फिर हम जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे हम पैसिव वॉइस में बाय के बाद रख देंगे। ऑलराइट, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। आर यू रियली एंजॉयिंग द मूवी ओके। हमारा सेंटेंस है आर यू रियली एंजॉयिंग द मूवी। यहाँ पे आर क्या है, यू को देखते हुए हमारा यू क्या है, यू एक प्लूरल ओके प्रोनाउन है। यू सेकेंड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है, इसे प्लूरल में कंसिडर किया जाता है। राइट, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है ओके। तो यू को देखते हुए क्या हेल्पिंग वर्ब आर हो गई है। आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, रियली आपका एडवर्ब है, एंजॉइंग एक क्या आपका मेन वर्ब है, द मूवी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, मूवी ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा सब्जेक्ट ओके। अब मूवी हमारा सब्जेक्ट है और मूवी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई है, हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग इज हो गई है। इज द मूवी ओके, इज द मूवी रियली, ऑलराइट, is the movie really being enjoyed by you okay। is mr plus subject plus being plus v3 plus by plus object। alright, आइए का दो एग्जांपल हम और समझते हैं। इज सौरभ सिटिंग इन दैट चेयर ओके। हमारा सेंटेंस क्या है, इज सौरभ सिटिंग इन दैट चेयर ओके। इज हेल्पिंग वर्ब है, सौरभ आपका मेन वर्ब है ओके। सिटिंग ये आपका वर्ब है, इन दैट चेयर, इन क्या है प्रीपोजिशन है, दैट चेयर क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ओके। पहले इसके हम और फंडामेंटल को समझते हैं। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है, सौरभ के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। सिट, अब हमें ये ध्यान रखना है सिट कौन सी वर्ब है, सिट आपका ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। सिट आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। हमने कहा ना वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, और यहां पर इनका यूज हुआ है, इसका मतलब सिट आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। राइट, इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो दैट चेयर क्या है, इस प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है। दैट चेयर इस प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है और पूरा फ्रेज मिलकर एक यूनिट काम कर रही है। इन दैट चेयर ये पूरा फ्रेज क्या है, एज अ सिंगल यूनिट काम कर रही है। और कैसा काम कर रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का, कैसा काम कर रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रही है। राइट, हमारे पास वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सिट क्या होता है, सिट आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसके बाद हमेशा एडवर्ब्स आते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आते, और इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है।
राइट। तो यहां पर वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेक दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जस्ट रिमेंबर, हर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता। पैसिव वॉइस में चेंज वही सेंटेंस को हम कर सकते हैं जो वर्ब हमारे ट्रांजिटिव हो। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। तो इस सौरभ सिटिंग इन दैट चेयर को पैसिव वॉइस में नहीं बनाया जा सकता है। ओके, क्योंकि इन दैट चेयर ये जो पूरा फ्रेज है एक एज अ सिंगल यूनिट काम कर रही है। और काम कैसा कर रहा है? एडर ऑफ प्लेस का। आपको कहाँ का आंसर मिल रहा है? रिमेंबर, ओके, हमेशा क्या और किसको का जो उत्तर देता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे के उत्तर देने का जो उत्तर मिले वो हमेशा एडवर्ब्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं होते। आइए हम इस एग्जांपल को समझते हैं। ओके, आर यू रियली एंजॉयिंग द मूवी? आप क्या एंजॉय कर रहे हो? ओके, तो क्या का आंसर क्या आया है? मूवी आया है। ओके, व्हाट और whom के रिप्लाई ही आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, इसको आप क्वेश्चन करके देखिए, आपको क्या का आंसर मिल जाएगा। ओके, आर यू रियली एंजॉयिंग द मूवी? ओके, क्या आप सचमुच में मूवी एंजॉय कर रहे हो? ओके, तो आप क्या एंजॉय कर रहे हो? तो क्या का आंसर क्या आया? मूवी आया। ओके, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो सिंपली क्या और किसको का आंसर देने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? वही ऑब्जेक्ट होते हैं जनरली। ओके, क्या का आंसर देने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और किसको का आंसर देने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, आइए एक एग्जांपल और समझते हैं। कम ऑन, ठीक है। इज सरला लुकिंग आफ्टर हर सन वेल? ओके, हमारा सेंटेंस क्या है? इज सरला लुकिंग आफ्टर हर सन वेल? ओके, आइए इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है जो सरला के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। ऑलराइट, इज हेल्पिंग वर्ब है, सरला आपका सब्जेक्ट है। लुकिंग, ओके, ये आपका मेन वर्ब है। लेकिन रिमेंबर, लुक के साथ आफ्टर भी जुड़ा हुआ है। आपने इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ा होगा, ओके, नहीं पढ़ा है तो हम आने वाले वीडियोस में पढ़ा देंगे कि लुक आफ्टर, इसको हम सेपरेट कंसीडर नहीं कर सकते। क्योंकि लुक क्या होती है, हम लुक के प्रॉपर्टीज को अगर समझें तो लुक क्या होती है? लुक हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। लुक क्या होती है? लुक आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ओके, और लुक इंट्रांजिटिव वर्ब तो होता ही है। अगर लुक देखा जाए तो लुक ना तो हैपनिंग में आता है ना तो लुक डूइंग में आता है। मतलब लुक क्या होती है? एक स्टेट की वर्ब होती है। लुक एक स्टेट की वर्ब होती है, लुक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये हमारे मेंटल स्टेट को बताती है, राइट। तो लुक जब आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तो जायज सी बात है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ओके, लेकिन लुक आफ्टर एक कौन सा वर्ब है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो लुक आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और ये मेंटल और ये स्टेट को बताती है, राइट। लेकिन आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा फ्रेजल वर्ब। ओके, जब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जनरली हम क्या करते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाता है, कोई प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब ऐड कर दिया जाता है तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब क्या बनता है? वो ट्रांजिटिव बन जाता है और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ। लुक आफ्टर मीन्स, लुक आफ्टर का मतलब होता है लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। ओके, तो बेसिकली लुक आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, लेकिन जब प्रीपोजिशन ऐड कर दिए हैं तो इसका जो है इसका मीनिंग भी बदल गया है। ओके, तो लुक आफ्टर का मतलब हो गया है टेक केयर ऑफ और इंट्रांजिटिव से क्या बन गया है? एक ट्रांजिटिव वर्ब बन गया है। और इसके जब वर्ब आपका ट्रांजिटिव होगा तो उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी आएगा। तो यहां पर हर्सन क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। वंस अगेन, लुक आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, लेकिन जब इसे हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब की मदद से ट्रांजिटिव अगर हम इसमें कोई प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है ट्रांजिटिव। लुक से बनने वाले और भी कई सारे वर्ब हैं। लुक फार होता है, लुक फार होता है, लुक इनटू होता है, लुक
अप होता है, ये सारे लुक से बनने वाले वर्ड हैं। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, ओके। लुक इनटू का मतलब होता है इंक्वायर। लुक अप का मतलब होता है, लुक अप का मतलब ही होता है सर्च समथिंग इनटू डिक्शनरी, ओके। तो ये सारे सब क्या हैं, ये सारे लुक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब हैं और सारे के सारे क्या हैं आपके, ये ट्रांजिटिव हैं, ओके। तो आने वाले वीडियोस में आपको हम ट्रांजिटिव आने वाले वीडियोस में फ्रेजल वर्ब क्या होती है हम इसको भी बताएंगे, लेकिन अभी हमारा ए सेंटेंस इसको समझते हैं, ठीक है। हाँ, सरला इज सरला लुकिंग आफ्टर हर सन वेल, ओके। तो यहां पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सरला क्या है, सब्जेक्ट है, लुकिंग आफ्टर, ओके। अब इसको हम एज अ सेपरेट यूनिट कंसीडर नहीं कर सकते, इसको एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करना पड़ेगा। लुक आफ्टर को आपको साथ ही लेना पड़ेगा, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। अगर सेपरेट करेंगे तो सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा, ओके। यहां पर लुक आफ्टर क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, ओके। एक एज अ यूनिट आपको इसे कंसीडर करना पड़ेगा। और हर सन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, वेल क्या है, एडर ऑफ मैनर है। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, ओके। यहां पर हर सन क्या है, हर एक्टिव वॉइस में हर सन आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ओके। इज इज हर सन, ओके। हर सन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, इज आई है, ओके। इज हर सन बीइंग लुक्ड आफ्टर, ओके। इज हर सन बीइंग लुक आफ्टर वेल बाई सरला। इज हर सन बीइंग लुक आफ्टर वेल बाई सरला, इसका पैसिव वॉइस हो गया, ओके। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आइए इसको समझते हैं। हाँ, कम ऑन, आइए समझते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है, ओके। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर, ओके। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अगर देखा जाए, हम कंपेयर करें सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को, तो सारे के सारे स्ट्रक्चर वैसे ही हैं, केवल हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्वेश्चन वर्ड को पहले फॉरवर्ड कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड हमेशा सबसे पहले लिखे जाते हैं, ओके। कम ऑन, आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल है, वेयर आर दीज बॉयज लाफिंग एट सौरभ, ओके। क्या है, व्हाई आर दीज बॉयज लाफिंग एट सौरभ, ओके। इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। व्हाई क्या है, व्हाई एक क्वेश्चन वर्ड है जो रीजन को बताता है, क्या है, व्हाई क्वेश्चन वर्ड है जो रीजन को बताता है, जो कॉज को रिफर करता है। तो वाई आपका क्वेश्चन वर्ड है, ओके। दीज बॉयज आपका सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर आई है, व्हाई आर दीज बॉयज। अब देखिए, लाफिंग और एट हमारे पास एक वर्ब है, एक प्रीपोजिशन है, ओके। इसको हम लेकिन सेपरेट यूनिट कंसीडर नहीं कर सकते, फ्रेजल वर्ब। ये क्या है, लाफ। बेसिकली अगर हम लाफ की बात करें तो लाफ भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। लाफ क्या होती है, लाफ एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, हमने कहा ना। लेकिन जनरली जब हम क्या करते हैं, जब इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है, वो फ्रेजल वर्ब बनता है। क्या बनता है, वो वर्ब फ्रेजल वर्ब बन जाता है और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। वो इंट्रांजिटिव से क्या बन, वो उसका मीनिंग प्लस उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। वो इंट्रांजिटिव से क्या बनते हैं, वो ट्रांजिटिव बन जाते हैं। बाय द वे, अगर इस लाफ में हम क्या ऐड कर दें, लाफ एक आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, ये आपका इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर लाफ में हम ऐड को ऐड कर दें, लाफ ऐड, अगर लाफ में हम लाफ में अगर हम ऐड प्रीपोजिशन ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्रांजिटिव, ओके। और लाफ एट का मतलब होता है मॉक एट, लाफ एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का, टू मेक फन ऑफ। लाफ एट का मतलब होता है टू मेक
फन। ओके, लाफ एट का मतलब होता है टू मेक फन, टू मेक फन का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। तो अभी लाफ एट क्या बन गया है, फ्रेजल वर्ब है। अभी क्या बन गया है, इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव बन गया है। और आपको पता होना चाहिए जब वर्ब आपकी ट्रांजिटिव होती है अब इसको हम एज अ सेपरेट यूनिट कंसीडर नहीं कर सकते। लाफ एट को हम अलग अलग नहीं देख सकते, इसको एज अ सिंगल यूनिट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, लाफ एट को आपको एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करना पड़ेगा, इसको आप अलग अलग नहीं कंसीडर कर सकते। तो लाफ एट को आपको कंबाइन लेना पड़ेगा। ठीक है, लाफ एट आपका मेन वर्ब है और सौरभ क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, फिर से समझाते हैं। वाई आपका क्वेश्चन वर्ड है, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, दीज बॉयज के अकॉर्डिंग यूज हुई है। लाफ एट आपका क्या है, यहां पर मेन वर्ब है। लाफ एट क्या है, लाफ एट आपका मेन वर्ब है और सौरभ इसी का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वी हैव ऑब्जेक्ट बिकॉज द वर्ब इज ट्रांजिटिव। ओके, वी कैन चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ऑलराइट, ओके, आइए देखते हैं। वाई। ओके, अब सौरभ क्या है, सौरभ एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में बन जाएगा सब्जेक्ट। और सौरभ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। वाई इज सौरभ। ओके, हम बीइंग को ऐड करेंगे इसके बाद। वाई इज सौरभ बीइंग loved. Why is Saurabh being laughed at by these boys? Okay, all right. Once again, अगर किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब में अगर हम कोई प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब को ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है, वो फ्रेजल वर्ब बनता है और जनरली वह इंट्रांजिटिव से क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव बन जाता है। और जब वर्ब ट्रांजिटिव बनता है तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे सेंटेंस को क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। और ऐसे वर्ब्स अपने स्ट्रक्चर और अपने मीनिंग को भी क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ओके, लाफ हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ओके, अगर लाफ में हम ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव बन जाएगा और इसके पास अपना ऑब्जेक्ट होगा और इसको हम आराम से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।